जय श्री गोगा जी, जय श्री नरसिंह पांडे जी। आप सभी भक्तों के ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे और गोगा जी महाराज का आशीर्वाद आपके परिवार और आपके पूरे घर पर बना रहे। गोगा जी महाराज के भक्तों, जब आप अरदास लगाते हो, अरदास लगाने के बाद जब वो अरदास आपकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आज के समय में गोगा जी महाराज कलयुग के देवता हैं और कलयुग में गोगा जी महाराज ने बड़े बड़े भक्तों की अरदास अर्जियां पूरी करी है और जो भगत वीडियो देख रहे हैं हमारी, उन भक्तों की भी अरदास पूरी हुई है। और जो भगत वीडियो से अरदास के बारे में जानकारी लेते हैं, अरदास लगाते हैं, उन पर भी गोगा जी महाराज की जो कृपा है वो बनी रहती है। अब आता है कि आपकी जो अरदास है वो पूरी हो जाती है। पूरी हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना होता है। जो गोगा जी महाराज की अर्जी अरदास प्रार्थना होती है वो आप लगाते हैं तो उसके साथ आपको एक सूखा नारियल के रूप में बहुत जरूरी होता है। और जब आपकी अरदास अर्जी प्रार्थना है वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद ये नहीं है कि आज आपकी अरदास पूरी हो गई बस आपको तो ये हो गया कि बस अब गोगा मेडी कल ही निकलो, परसों निकलो। नहीं, जब आपकी अरदास पूरी होती है, पूरी होने के बाद अरदास पूरी किसने की? गोगा जी महाराज ने। बुलाएगा कौन गोगा मेडी? गोगा जी महाराज। तो आपको खुद गोगा जी महाराज अपने बागड़ में बुलाएंगे। हाँ, गोगा मेडी बागड़ धाम में जाने के बाद फिर आपको क्या करना है ये बहुत बारीकी से मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा। गोगा जी महाराज के अरदास पूरी होने के बाद जो हमने नारियल, सूखा नारियल रखाया था, 2.25 मीटर कपड़ा रखवाया था और जो 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी आपके अंशदान में से जो भी आपने दक्षिणा रखी थी, जो अर्जी भी रखी थी कागज के ऊपर लिखकर, वो जैसे भी हमने अरदास रखवाई थी वो अरदास आपको लेकर जिस दिन आप गोगा मेडी जाते हैं तो उस दिन आप उस अरदास को पूरे घर के अंदर घुमाकर और गोगा मेडी बागड़ धाम के लिए निकलते हैं। निकलने के बाद सबसे पहले आप गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ बाहर गोरख गंगा होती है। गोरख गंगा के पास जाकर आपको थोड़े से छींटे उस अरदास के ऊपर लगाने हैं और बोलना है कि हे गोरख गंगा, प्रार्थना करनी है गोरख गंगा से कि हमने ये अर्जी लगाई थी और ये बाबा ने स्वीकार कर दी और हम खुशी खुशी आपके दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं, तो ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। तब आप उस छेंटे को लगाने के बाद फिर आप गोरख टीले मंदिर के अंदर दर्शनों के लिए जाते हो। तो गुरु गोरखनाथ महाराज को वो अरदास सामने दिखाकर और यही बोलना है कि हे गुरु गोरखनाथ, हमारी अरदास पूरी हो चुकी है और ऐसे ही बाबा की कृपा और आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तब आप गुरु गोरख टीले से दर्शन करके गोगा मेडी बागड़ धाम के लिए निकलते हैं। निकलने के बाद वहाँ आपको सबसे पहले आप मंदिर के अंदर जाते हैं। वहाँ आपको समाधि में गोगा जी महाराज के दर्शन होते हैं। जैसे ही आप उस अरदास को बाहर निकालें तो सबसे पहले जो 21 रुपये, 11 रुपये जो भी दक्षिणा है वो दान पात्र में डाल दीजिएगा। और जो 2.25 मीटर कपड़ा है वो 2.25 मीटर कपड़ा गोगा जी की समाधि के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। और जो सूखा नारियल है उस नारियल को आप समाधि के पास रख दीजिएगा। रखने के बाद फिर आप गोगा जी महाराज के समाधि के ऊपर मत्था टेकना और दर्शन करना और गोगा जी महाराज से यही करना कि हे बाबा, हमने जो अरदास लगाई थी, चाहे वो किसी के माध्यम से लगाई हो, चाहे पुजारी जी के माध्यम से लगाई हो, वो अरदास हमारी पूरी हो चुकी है और पूरी होने के बाद आपने हमें दर्शनों के लिए बुलाया है। तो ऐसे ही गोगा जी महाराज, आप हमारे पूरे परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे, हमारे घर के अंदर खुशियाँ आए, यही बोलकर आपको गोगा जी महाराज के समाधि के दर्शन कर
गोगा जी की प्रथम ज्योत के दर्शन कर कर जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलोगे तो बाहर निकलने के बाद सामने आपको नरसिंह पांडे जी का पवित्र जल कुंड दिखेगा। जल कुंड के ऊपर जाकर आपको सर्वप्रथम नरसिंह पांडे जी के जल कुंड की कूंची और थापा लगवाना है। लगाने के बाद फिर आपको नरसिंह पांडे जी से अरदास करनी है कि हे गोगा जी महाराज, हे नरसिंह पांडे जी, आपकी वजह से ही हमारी आपकी जो अरदास है वो पूरी हो चुकी है। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी गोगा मेडी मंदिर यानी कि दर्शन करने के लिए आप अपने घर से निकलते हैं तो गोगा जी महाराज के लिए एक फूलों की माला और इत्र जरूर लेकर आए। और नरसिंह पांडे जी के कुंड के लिए जहाँ बाबा की मूर्ति है और साथ में कुंड है, वहाँ के लिए एक पीले रंग का वस्त्र और इत्र की शीशी और एक फूलों की माला जरूर आप नरसिंह पांडे जी के कुंड के ऊपर जरूर लेकर आए। माला आपको नरसिंह पांडे जी के मूर्ति के ऊपर चढ़ानी है, इत्र बाबा को लगाना है और जो वस्त्र है वो बाबा जी के नरसिंह पांडे जी के कुंड के मूर्ति के ऊपर आपको वो वस्त्र रखना है, जिससे आगे आपको गोगा जी महाराज और नरसिंह पांडे जी की कृपा है वो आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में अरदास के आपकी पूरी होने के बाद आपको क्या करना चाहिए वो मैंने बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री गोगा जी, जय श्री नरसिंह पांडे जी।